नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णपाल सिंह। आज आपको मैं लंबी आयुष्य तक 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीने के मंत्र बताने वाला हूँ। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे जो लोग 60 साल से ऊपर के हो गए हैं वे अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही लकी समझें, क्योंकि इंडिया में 60 साल से ऊपर केवल 11% लोग ही, यानी 100 में से 11 लोग ही 60 साल से ऊपर के लोग इस आयुष्य का भोग कर पाते हैं, मज़ा ले पाते हैं। और लगभग 100 में से 7 लोग ही 65 से 70 साल के ऊपर की आयुष्य का आनंद ले पाते हैं। तो आप जो लोग 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं वो अपने आप को बहुत ही लकी समझें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज स्वस्थमय जीवन जीने के आपको रहस्य और मंत्र बताने जा रहा हूँ। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा और उनको अपने नोटबुक में नोट भी कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही ज़िंदगी में आपको स्वस्थ रखेंगी, आपको हमेशा हेल्दी बना के रखेंगी। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। हाँ जी, आपने सही सुना। पहला मंत्र है बच्चे रहोगे। बच्चे मतलब चाइल्ड, चिल्ड्रन। अगर आप बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, क्योंकि बच्चे हमेशा आनंदमय जीवन जीते हैं, उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। इसलिए हर एक इंसान को अपने अंदर एक बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। आनंदमय जीवन जीना है तो अपने आप को एक बच्चे का जैसा हमेशा महसूस करना चाहिए। भले आपकी उम्र 40 हो गई हो, 50 हो गई हो या फिर कितनी भी हो गई हो, लेकिन आपको हमेशा एक बच्चे जैसा आनंदमय जीवन जीना चाहिए। क्योंकि बच्चे के अंदर एक खासियत होती है, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। वो कभी भूतकाल में नहीं जीते हैं, कभी भविष्यकाल के बारे में नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, इतना ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं। वो सिर्फ वर्तमान काल में जीते हैं और सही ज़िंदगी वर्तमान में है, आज में है, अभी में है। इसलिए बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, ये मंत्र हमारा याद रखना। नंबर 2, दूसरा मंत्र है ड्रिंक मोर वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अपना शरीर महत्तम पानी से बना हुआ है। अपने शरीर में 70% जितना पानी है। अगर हम पानी की मात्रा बराबर मात्रा रखेंगे तो हमारे शरीर में पानी कई प्रकार के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, मतलब कि हमारे शरीर में से जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको शरीर में से बाहर निकालने के लिए पानी बहुत ही उपयोगी चीज़ है। पानी कई प्रकार के और भी कार्य करता है। पानी से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, पानी से हमारे शरीर में टेम्परेचर सही रहता है और कई प्रकार के बीमारियां भी नहीं होती हैं। इसलिए हमें कम से कम दिन में उतना तो पानी पीना ही चाहिए जितना हमारे शरीर का वजन है उसका 10वां भाग हमें पानी पीना चाहिए। अर्थात अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ अगर कोई 6 लीटर पानी नहीं पी सकता है तो कम से कम 3-4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी अगर कम पियोगे तो हमारे शरीर की अशुद्ध चीज़ें शरीर में से बाहर कैसे निकलेंगी। इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए। डू मोर फिजिकल एक्टिविटी। नंबर 3, डू मोर फिजिकल एक्टिविटी। अधिक से अधिक आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप घर में बैठे मत रहिए। भले आप, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति या बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक जगह पे एक उम्र के बाद हमेशा स्थिर बैठा रहता है। नौकरी में भी स्थिर बैठा रहना है, या फिर कहीं बिजनेस करता है तो वहाँ पर भी स्थिर बैठा रहता है। तो इसके कारण उसका शरीर जाम होने लगता है, उसके जो जॉइंट्स हैं जाम होने लगते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन धीमे धीमे स्लो होने लगता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप कुछ भी जो छोटे मोटे काम हैं अपने खुद के काम खुद करिए। आप घर गृहस्थी के काम खुद करिए। कैसे भी करके आप, जैसे आप तैरना है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, या पर छोटी सी दूरी पर भी आपको कुछ काम है तो आप खुद चलकर जाइए।
इस तरह से आप अपने शरीर को एक्टिव रखोगे तो आपका पूरा शरीर एक्टिव रहने से आपके शरीर में बीमारियां कम आएंगी। नंबर 4, ईट टू लिव। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। जीने के लिए खाइए। यस, सही सुना आपने। जीने के लिए खाइए, ना कि खाने के लिए जीजिए। खाने के लिए मत जियो। अर्थात आपको उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर में पचा सकें। हम अपनी एक्सरसाइज, हम अपनी मेहनत के मुताबिक खाना चाहिए। हमारा अगर कोई काम मेहनत का नहीं है, अगर हम कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हमें उतनी ही कम मात्रा में कैलोरी लेनी चाहिए जितनी हम पचा सकते हैं। अगर हम शरीर में जितनी कैलोरी हम पचा नहीं सकते हैं, जितनी कैलोरी हम खर्च नहीं कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम खाते हैं तो वो कैलोरी फैट के रूप में स्टोर होने लगती है और मोटापा का शिकार हम हो जाते हैं। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकते हैं, जितना हम अपने शरीर को ज़रूरत है। नंबर 5 मंत्र है, शुगर है, मीठी चीज़ें हैं और कार्बोहाइड्रेट है, ऐसी चीज़ों को हमें कम खाना चाहिए। क्योंकि शुगर से अगर ऐसा आप करोगे तो आपके चेहरे पर केवल 2-4 दिन ही आप शुगर वाली चीज़ें, मीठी मिठाइयाँ जो है उस ऐसी चीज़ें हम कम खाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में जाता है वो भी शुगर का रूप ही धारण कर लेता है। अगर हम शुगर वाली चीज़ों को कम खाएंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपके चेहरे पर निखार दिखाई देगा, आप यंग दिखाई देंगे। इसलिए मीठी चीज़ों का जितना हो सके मात्रा कम रखिए। फलों वाली मिठाई अच्छी होती है, फल मात्रा में खाइए थोड़ी बहुत, वो चलेगा। लेकिन डायरेक्ट जो शुगर होती है, उस शुगर वाली चीज़ें खाने से हमारे शरीर में बहुत ही नुकसान होता है। क्योंकि अपने पूरे ब्लड में मात्र 1 चम्मच ही शुगर की ज़रूरत होती है। पूरे शरीर के अंदर जितना ब्लड है, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और 5-6 लीटर ब्लड के अंदर मात्र 1 चम्मच शक्कर होती है। जबकि हम थोड़ी सी चाय बनाते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच हम शक्कर उसके अंदर आराम से डालते हैं और खा जाते हैं, पी जाते हैं। तो हमें इतने शक्कर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो हमें उतनी ही मात्रा में शक्कर लेनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। मीठी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए, जिससे हम डायबिटीज़ के शिकार नहीं होंगे। क्योंकि डायबिटीज़ आने से अनेक रोग अपने आप आ जाते हैं। डायबिटीज़ अपने शरीर के कई अंगों को नष्ट कर देती है। धीमे धीमे शरीर के कई अंग बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी में हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, चावल में हमें, अनाजों में कई प्रकार के इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो भी हमें शुगर का प्रमाण बढ़ जाएगा। और जैसे कि एक रोटी के अंदर आप सोचते होगे कि शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट खाना मना किया जाता है, तो एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शुगर पाई जाती है। अगर हम बिना शक्कर पूरे दिन शक्कर नहीं भी खाते हैं और मान लो आप 4 रोटी खाते हो, तो 4 रोटी यानी 4 चुक 16 शक्कर आप 16 चम्मच शक्कर आप खा जाओगे। मतलब अपने शरीर में जब वो कार्बोहाइड्रेट अंदर जाता है, रोटी हमारे शरीर में जाती है, पचती है, तो उसमें एक रोटी के अंदर 4 चम्मच शक्कर उत्पन्न हो जाती है। और जो शक्कर अगर हम पचा नहीं सकते हैं, अगर हम मेहनत नहीं करते हैं, तो वही शक्कर हमारे ब्लड में जाती है और उससे डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए एक उम्र के बाद में हमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, मीठी मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें हमें कम खानी चाहिए और डायरेक्ट शुगर तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। नंबर 6 मंत्र है, वाहनों पर अधिक आधार मत रखें। मतलब कि हमें वाहनों पर नहीं चलना चाहिए ज़्यादा। थोड़ी सी दूरी पर भी पर हमें जाना है, थोड़ी दूरी पर, जैसे हमें जाना है 100 मीटर की दूरी पर जाना है, 200 मीटर की दूरी पर जाना है, किसी दुकान पर जाना है अपने घर से, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें छोटे से दूरी के लिए भी हमें गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा
या कोई भी व्हीकल टू व्हीलर लेके हम दौड़ के जाते हैं, तो इतनी दूरी तक जाने के लिए हमें वाहन से नहीं जाना चाहिए, हमें अपने पैरों से जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर एक्टिव रहता है और एक्टिव रहने से हमारा शरीर जो खाया पिया है वो हमारा पचता है और हमारा शरीर एक्टिव रहता है, जिससे कई और फायदे होते हैं। आर्थिक तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन शारीरिक फ़ायदा भी होता है। ये फ़ायदा आपको एक बढ़ती उम्र में दिखाई देगा। जब आप एक्टिव रहोगे तो यंग दिखोगे, आपकी एज नहीं दिखाई देगी, आपके चेहरे पर मोटापा दिखाई नहीं देगा, आप जल्दी से डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के शिकार नहीं होगे। कई बीमारियां हमारे मोटापा के कारण ही हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों का सहारा लेना टालना चाहिए। नंबर 7 मंत्र है गुस्सा ना करें। यस, सही सुना जी, गुस्सा ना करें। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जो दूसरों को नुकसान नहीं, आपको खुद नुकसान पहुंचाता है। दूसरे को तो ठीक ठीक कम नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप अगर क्रोधित होते हो, गुस्सा करते हो, तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, आपके शरीर में कई प्रकार के नेगेटिव केमिकल्स, जहरीले तत्व उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए गुस्सा मत करिए। अपने घर में एक अच्छा सा बड़ा सा बोर्ड बना के और उस पर लिख दीजिए कि नो एंगर जोन, नो एंगर जोन, ऐसा लिख के टांग दो, लगा दो कहीं भी, जिससे क्या होगा, आपको बार बार वो लिखा हुआ याद आएगा कि हाँ, हमने लिखा है नो एंगर जोन। ऐसा करने से आपको खुद याद रहेगा और वहाँ पर किसी प्रकार के आपको गुस्सा आता भी होगा तो भी अपने आप को कूल डाउन कर दोगे, शांत कर दोगे, और इस तरह से आप अपने आप को शांत करके और गुस्सा करना धीमे धीमे आप कंट्रोल कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये 7वां पॉइंट था आपके लिए। 8वां पॉइंट है धन का मोह ज़्यादा ना रखें। जी, धन का मोह ज़्यादा ना रखें, क्योंकि धन कमाने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि धन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, पैसा दौलत ज़रूरी है, लेकिन किसी चीज़ की अति करना अति सर्वत्र वर्जते, ऐसा कहा गया है। तो धन के पीछे पागल होके मत दौड़ो, क्योंकि अगर आप सुबह जागते हो और पैसे के पीछे दौड़ते हो और शाम को आते हो, रात को आते हो देर से, तब तक आपका परिवार सो जाता है। जब आप घर से जाते हो, निकल जाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा पैसा पैसा, तो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप सोते होते हैं। और जब आप दोपहर को भी घर नहीं आते हो, रात को देर से घर आते हो, आप परिवार के लिए कमा रहे हो, लेकिन परिवार के साथ नहीं रह रहे हो, परिवार को टाइम नहीं दे रहे हो, तो ऐसा पैसा किस काम का। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पैसा ज़रूरी है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, पैसे के पीछे पागल बन के नहीं। एक उम्र के बाद में जितना आपने वेल सेट हो गए हो, आपके घर, गाड़ी, बंगला, मकान, बच्चे सब वेल सेट हो गए हैं, उसके बाद में एक उम्र के बाद आपको अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो पागलों की तरह पैसे के पीछे मत दौड़िए। आप ठीक ठीक पैसा कमाते रहिए, थोड़ा परिवार को टाइम दीजिए, थोड़ा पैसे कमाने के लिए भी टाइम दीजिए। इस तरह से आप धन के पीछे, धन का मोह ज़्यादा मत रखिए, धन के पीछे पागल की तरह मत दौड़िए। ये था आपके लिए 8वां मंत्र। 9वां मंत्र है ईगो का त्याग करें। ईगो, अगर जिंदगी में गो आगे जाना है तो ई निकालना पड़ेगा। ईगो में ई भी होता है, ई को निकाल दो, गो आगे जाना है, गो आगे जाना है तो ईगो को हटाना पड़ेगा। ईगो हटाना, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड अचानक ही आ जाता है। किसी को पैसे का घमंड हो जाता है, किसी को नॉलेज का घमंड हो जाता है, किसी को दौलत का घमंड हो जाता है, किसी को रूप रंग का घमंड हो जाता है। ये सब भी व्यर्थ है। आप एक बच्चे की तरह रहिए। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो हमेशा ईगो को साइड में रखिए और आप सभी को विनम्रता से बात करिए, सभी से हंसते हुए, प्रणाम करते हुए बात करिए, विनम्र बनिए, सभी को अच्छे से बात करिए।
आप देखिए कितना आप खुद को भी अच्छा सा फील होगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको लंबी आयुष्य जीना है तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा। 10वां मंत्र है आशावादी बने, क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति आपने देखा होगा, जो व्यक्ति निराशावादी होते हैं उनकी उम्र आशावादी लोगों से कम होती है। हमेशा आशावादी व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति से अधिक जीता है। जी हाँ, जो मैंने बोला है उस बात को फिर से ध्यान से सुनिए। आशावादी व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति से ज़्यादा जीता है। हमेशा अच्छी चीज़ें, जो भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उतना काफ़ी है, ऐसा सोचिए, निराशा नहीं। भगवान ने, कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इसी नहीं के चक्कर में आपको भगवान ने जो दिया है उतना भी पाने के लिए लोग सपना देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए आशावादी बनिए, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने से आपके शरीर में आपके जो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, इससे आपके हर एक वातावरण में आपकी पॉजिटिविटी फैलेगी। और जो पॉजिटिव व्यक्ति रहता है उसके शरीर में भी कई प्रकार के अच्छे असर पड़ते हैं और कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर 11 नंबर, सफ़ेद बालों को बुढ़ापा ना समझें। जी हाँ, 11 नंबर, सफ़ेद बालों को बुढ़ापा ना समझें। अगर आपका एक एज के बाद, आजकल तो देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लगभग छोटे बच्चे 12 साल 15 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है सफ़ेद बाल हो जाते हैं। अगर आप 30 40 45 साल के ऊपर हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं तो अपने आप को बूढ़ा मत समझें। ये मत सोचें कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप अपने आप को स्वस्थ रखें, पॉजिटिव सोचें, घमंड को, ईगो को दूर रखें और परिवार को टाइम दें। सफ़ेद बाल हों इसकी चिंता नहीं करें। स्वस्थ रहना ये बड़ी बात है, ज़रूरी बात है। महत्व स्वस्थ होना है, ज़रूरी है। सफ़ेद बाल होना, आपका बुढ़ापा आ गया है ऐसा मत सोचें, पॉजिटिव सोचें। आज मैंने जो आपको 11 मंत्र बताए हैं, अगर इन मंत्रों का आपने अपने जीवन में उतार लिया तो ये 11 मंत्र आपको हमेशा फिट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, आयुष्मान बनाएंगे और लंबी उम्र तक आपको निरोगी रखेंगे। इसलिए इन मंत्रों को हमेशा अपनाइए। ऐसे ही वीडियो लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे ही मेरे वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। हमारे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।